अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही स्पेशल किस्म का दूध का शरबत, जो हम आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाना बताएंगे और बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इसे मुहर्रम में भी बना सकते हैं और वैसे आम दिनों में भी ये बनाया जाता है। तो आए हम इंग्रेडिएंट नोट करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए शरबत बनाने के लिए। सबसे पहले हमने लिया है दूध। ये 5 लीटर दूध है जिसे हमने बॉईल कर लिया है। 5 किलो दूध में तकरीबन 1 किलो चीनी शामिल करेंगे हम। आप मीठा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 1 किलो बिल्कुल ठीक रहेगी। अब हम इसको घोल लेंगे। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और किनारों पे ये जो मलाई जम गई है इसको भी उतार लें। दूध में अच्छी तरह चीनी को हल करेंगे। इस सब घोल का छिलका हम लेंगे 1 छिटांग और इसे घंटा पहले मैंने धो के भिगो दिया था। इससे शरबत में बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आएगा। अमूमन आपने नहीं देखा होगा किसी को भी डालते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रेसिपी स्पेशल किस्म की है, तो इसलिए देखें मैं आपको थोड़ा डिफरेंट सा बता रही हूँ शरबत। आप सर्च करके भी देख सकते हैं, किसी ने ये इंग्रेडिएंट शरबत में नहीं ऐड किया। आप एक दफ़ा इस तरह से शरबत बना के देखें, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। साबूदाना हमने लिया है आधा पाव। इसे भी मैंने धोकर 1 घंटा पहले पानी में भिगो दिया था। अब हम इसे बॉईल करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरह बॉईल करना है। 1 कप पिस्ते और बादाम लिए हैं, इन्हें हमने बारीक काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हमें चीनी चाहिए। ये चाइना ग्रास है और बाज़ार में इस तरह के पैकेट्स में मिलती है। ये हमें चाहिए 2 पैकेट। ये पैक मैंने आपके सामने रख दिया है, ये इस तरह की पैकिंग में आते हैं। अब हम चाइना ग्रास किस तरह तैयार करेंगे ये भी आपको बताते हैं। हमें 2 कलर की चाइना ग्रास चाहिए, यानी कि हम चाइना ग्रास से 2 तरह की जेलियाँ बनाएंगे, एक रेड एंड ग्रीन। बनाना एसेंस हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून और ग्रीन कलर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। कलर आप अपने शेड के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस कलर से हम जेली भी तैयार करेंगे चाइना ग्रास से, और शरबत में भी हमने ये कलर ऐड करना है। हमने 2 तरह की जेलियाँ बनानी थी, तो इस वजह से मैंने आपके लिए रेड वाली जेली बना के रखी है और ग्रीन वाली मैं आपके सामने बनाऊंगी। ये रेड जेली मैंने तैयार करके रखी है चाइना ग्रास से। ग्रीन वाली भी हम तैयार करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगी। तो चलें हम जेली बनाना स्टार्ट करते हैं। किसी भी सॉस पैन में 2 कप पानी लेंगे। इस तरह का कप चाहिए हमें, इस साइज़ के कप से हम 2 कप पानी लेंगे। ये चाइना ग्रास इसमें डाल देंगे और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे। ये मेल्ट हो जाएगी इसमें जब पानी गर्म होगा। तो ये देखें आप किस तरह की दिखती है। ये पानी में उबाल आने तक मुसलसल चमचा चलाते रहना है आपने, ताकि ये चाइना ग्रास डिज़ोल्व हो जाए। चाइना ग्रास हल हो गई है पानी में। अब इसमें कलर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चमचा इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी इसमें हल हो गई है, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब हम इसको जमाने के लिए किसी भी प्लेट में या किसी भी ट्रे में निकाल लेंगे। जेली को सेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे बाहर भी सेट होने के लिए रख सकते हैं, और अगर आपको जल्दी है तो आप इसे थोड़ी सी भाप निकलने के बाद फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। 5 मिनट में ही सेट हो जाएगी। जो 5 लीटर हमने दूध लिया था उसमें से 2 कप दूध हमने इस सॉस पैन में डाल लिया है। अब हम इसमें साबूदाना बॉईल करेंगे। ये भीगा हुआ था, पानी समेत ही डाल दें आप। उबाल आने तक इसमें चमचा मुसलसल चलाएं ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। उबाल आ गया है साबूदाने में। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पे। साबूदाने को पकते हुए 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे क्या करना है। साबूदाना बिल्कुल ठंडा हो गया है।
अब हम इसे जग में डालेंगे और ये इसबगोल का छिलका जो हमने भिगोया हुआ था ये भी शामिल करेंगे इसमें। इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ब्लेंड करना है, यानी कि एक चक्कर देंगे, तमाम चीज़ों को एक चक्कर लगे और ये मिक्स हो जाए। बिल्कुल लेटी नहीं बनानी है। दूध ठंडा हो गया है और चीनी हमने इसमें शामिल कर ली है। अब हम इसमें कलर शामिल करेंगे, थोड़ा सा और जाएगा कलर। बनाना एसेंस हाफ़ टी स्पून, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टेस्ट पसंद है तो। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने साबूदाना और छिलके को ब्लेंड किया है, इसे डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। दूध में अब बर्फ़ शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह ठंडा कर लेंगे। बादाम पिस्ते शामिल करेंगे, ये देख लें कितना थिक है शरबत, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम जेलीज़ काटेंगे। जेली जम गई है, अब हम इसे कट करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब इसमें जेली शामिल कर देंगे। जितना ही ठंडा होगा उतने ही मज़े का लगेगा। जेलीज़ भी हमने इसमें शामिल कर दी हैं। अब आप इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करके और सर्व कर सकते हैं। जितना ठंडा होगा उतना मज़े का होगा और मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। शरबत तैयार है। अब हम इसे ग्लासेस में या जग में किसी में भी आप सर्व कर सकते हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। नाजरीन, हमारा स्पेशल किस्म का दूध का शरबत तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत मज़े का बनेगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।